एक व्यक्ति जो आलस्य से परेशान था वो गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत ज्यादा आलस्य है। इस आलस्य के कारण मैं अपने जीवन में वो सब कुछ नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूं। यह आलस्य मुझे बहुत परेशान कर रहा है। इसकी वजह से मैं जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस आलस्य से छुटकारा पा सकूं। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को भी लगता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम मुझे यह साबित कर सकते हो कि तुम आलसी हो? उस व्यक्ति ने कहा, हां बुद्ध, मैं साबित कर सकता हूं। बुद्ध ने कहा, तो फिर प्रमाण दो। उसने कहा, बुद्ध, मुझे पता है कि सुबह जल्दी उठना मेरे स्वास्थ्य और मन दोनों के लिए लाभदायक है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने पूछा, ठीक है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि आलस्य होता क्या है? उसने कहा, बुद्ध, मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या होता है, लेकिन जो भी है यह बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भावना है, एक विचार है जिसे हम मनुष्य जानबूझकर या अनजाने में अपने भीतर पैदा कर लेते हैं। उसने पूछा, लेकिन कैसे बुद्ध? बुद्ध बोले, सबसे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि आलस्य हमारे भीतर दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब हम ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें स्वयं में कोई जीवन नहीं होता, तो यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे भीतर आलस्य उत्पन्न करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा से चलता है और जैसा भोजन हम उसे देते हैं वो वैसी ही ऊर्जा प्राप्त करता है। इसलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो अपने आहार में प्राकृतिक स्रोतों से सीधे प्राप्त होने वाले सहज पचने वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करना शुरू करो। शारीरिक आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि इन भिक्षुओं के चलने, बैठने और लेटने में एक विशेष प्रकार का संतुलन होता है। जब वे चलते हैं तो उनके पैरों में समन्वय होता है। जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ सीधी होती है और गर्दन थोड़ी ऊपर उठी होती है। जब वे लेटते हैं तो उनका शरीर पूरी तरह से शिथिल होता है। शरीर के किसी भी हिस्से में कोई तनाव नहीं होता। इसी कारण वे गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही आवश्यक है? बुद्ध बोले, ना अधिक ना कम, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना हमेशा लाभदायक होता है। अगर तुम आज रात पूरी नींद नहीं लोगे तो तुम्हारा कल का पूरा दिन थकान और सुस्ती से भरा होगा। इसलिए पर्याप्त नींद लेना उतना ही आवश्यक है। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, मैंने भी ऐसा अनुभव किया है। बुद्ध बोले, शारीरिक आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी नहीं उठना। उसने कहा, हाँ बुद्ध, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। बुद्ध बोले, तुम तभी सुबह जल्दी उठ पाओगे जब रात को समय पर सोओगे। बुद्ध ने भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने अपनी नींद का एक निर्धारित समय तय किया है और इसी कारण वे हर सुबह जल्दी उठ पाते हैं। हर बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना पड़ता है और यही अनुशासन उनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को बंधन मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि हमें मुक्त करता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो स्वयं को अनुशासित करो, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। आलसी व्यक्ति ने पूछा, लेकिन बुद्ध, मुझे शुरुआत कहां से करनी चाहिए? सही भोजन खाने से, सही ढंग से चलने बैठने से या सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध ने कहा, अब से शुरू करो। जो भी कार्य तुम अभी कर रहे हो उसे ध्यान से करो। सबसे पहले मानसिक स्तर पर आलस्य को समझो। बुद्ध बोले, मानसिक आलस्य का पहला कारण है हमारे पुराने भ्रम। जब हम स्वयं को किसी कार्य के योग्य नहीं समझते तो आलस्य उत्पन्न होता है। अगर हमारे मन में यह बैठ गया कि जैसे पिछली बार असफल हुए थे वैसे ही इस बार भी असफल होंगे, तो हम उस कार्य को करने में सुस्ती दिखाते हैं।
जब तक हम यह नहीं समझते कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है, हम मानसिक रूप से पहले जैसे नहीं रहे। हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा है, तब तक मानसिक आलस्य बना रहेगा। इसलिए आत्मविश्वास विकसित करो। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटे सोच वाले और आलसी लोगों की संगत। कई बार हम स्वयं आलसी नहीं होते, लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहकर हम भी वैसा ही बन जाते हैं। ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैंने भी ऐसा अनुभव किया है। बुद्ध बोले, तो सबसे पहले आलसी और निकम्मे लोगों की संगत छोड़ दो। मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम टालना आलस्य और मानसिक दबाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में इसका एहसास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत पक्की हो जाती। एक अकेली आदत किसी भी व्यक्ति का जीवन खराब कर सकती है। इसलिए जो कार्य आज हो सकता है उसे कल पर मत टालो। चौथा कारण है लक्ष्य की अस्पष्टता। मान लो तुम एक रेगिस्तान में फंसे हो और तुम्हें बहुत प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं पानी खोजूंगा और जल्दी से जल्दी गांव पहुंचने की कोशिश करूंगा। बुद्ध बोले, लेकिन अगर बहुत कोशिशों के बाद भी पानी न मिले तो? उसने कहा, फिर भी मैं प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आलस्य व्यक्ति को तब ही घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता या उसके सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं। इसलिए लक्ष्य का स्पष्ट होना आवश्यक है। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो, तो इसका कारण ये है कि तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट नहीं है। तुम अभी उन बीमारियों को नहीं महसूस कर पा रहे हो जो भविष्य में तुम्हें हो सकती हैं। मानसिक आलस्य का पांचवां कारण है किसी कार्य को करने का बड़ा कारण न होना। मान लो कि तुम एक सुनसान रास्ते से बहुत सारे कीमती गहनों के साथ जा रहे हो। चलते चलते तुम बहुत थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हो। तभी तुम देखते हो कि कुछ डाकू तुम्हारी ओर दौड़ते हुए आ रहे हैं। क्या उस स्थिति में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें रोक पाएगा? नहीं। तो समझो, आलस्य सिर्फ उन्हीं कार्यों से तुम्हें रोक सकता है जिन्हें करने का तुम्हारे पास कोई बड़ा कारण नहीं होता। उस व्यक्ति ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, अब मैंने आलस्य का पूरा खेल समझ लिया है। बुद्ध बोले, हमेशा मेरी एक बात याद रखना, जहां स्पष्टता हो और किसी कार्य को करने का एक बड़ा कारण हो, वहां आलस्य टिक ही नहीं सकता।